आ रही है जयपुर नगर निगम ग्रेटर मेयर निलंबन मामला है। महिला वर्ग के लिए आरक्षित है जयपुर ग्रेटर मेयर का पद। राज्य सरकार के सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि सरकार किसी महिला कांग्रेस पार्षद को ये पद की कमान दे सकती है। तो आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है सरकार के विधि विधान में ये खबर की मेयर के तौर पर प्रभार दिया जा सकता है। सरकार के विधि विभाग में ये मंथन चल रहा है कि कांग्रेस के किसी पार्षद को मेयर की ये खाली हुई सीट दी जा सकती है। आपको बता दें कि ये जो सीट है ये महिला वर्ग के लिए आरक्षित है, इसलिए इस पर मंथन जारी है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि किसी कांग्रेस पार्षद को ये पद मिल सकता है। हमारे संवाददाता लवली वधवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, क्या खबर आ रही है? देखिए, बिल्कुल राज्य सरकार के पास जो नगरपालिका अधिनियम है उसके तहत जो विधि के विशेषज्ञ हैं नगरपालिका अधिनियम के, उनका ये कहना है कि अगर सरकार चाहे तो कांग्रेस पार्टी की किसी भी जो है महिला पार्षद को जो है, क्योंकि ये जो जयपुर नगर निगम ग्रेटर का जो पद है मेयर पद, वो महिला के लिए आरक्षित है। तो ऐसे में राज्य सरकार अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने स्तर पर किसी कांग्रेस पार्षद की महिला को, जो कि कांग्रेस पार्षद से किसी वार्ड में चुनाव जीती हो, अगर वहां पर नहीं तो पैराशूट उम्मीदवार के तौर पर भी किसी महिला कार्यकर्ता को कांग्रेस अगर चाहे, राज्य सरकार जिसको चाहे, उसे कार्यवाहक मेयर के तौर पर बैठाया जा सकता है। अब ये जब खबर सामने आ रही तो उसके बाद में आप ये सोच सकते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विरोध करने के लिए सामने उतर रही है मेयर पद के सस्पेंशन को लेकर के, और जब मेयर पद सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से छीन करके कांग्रेस की झोली में चला जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से विवादों के बाद में, तो ये विवाद रुकने का नाम नहीं लेगा, ये विवाद बढ़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि इस पूरे मामले पर न्यायिक जांच होनी है, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है स्वायत्त शासन विभाग से, जो जयपुर ग्रेटर नगर निगम का जो गदर विवाद है उस पूरे मामले को लेकर के जो विधि के विशेषज्ञ उनसे राय मशवरा किया जा रहा है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा में है, वो लगातार स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों के संपर्क में है, उनसे बातचीत की जा रही है। अब से कुछ देर पहले भी स्वायत्त शासन विभाग के तमाम अधिकारियों ने उनके साथ में इस पूरे मसले को लेकर के मंथन किया, क्योंकि निलंबन की कार्रवाई के बाद में अब जो पद खाली हुआ है उसका चार्ज किसे दिया जाए, इस पर सरकार की ओर से मंथन किया जा रहा है। संभवतः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जो है मंजूरी लेने के बाद में नगरीय विकास स्वायत्त शासन विभाग जो है इस मामले को लेकर के कोई आदेश जो है कुछ ही देर के अंदर जारी भी कर सकता है, क्योंकि जो विधि के विशेषज्ञ हैं उन्हें भी गोपनीय रूप से जो है स्वायत्त शासन विभाग में बुलाया गया है। आम लोगों की एंट्री विभाग में बंद है, लेकिन जो विधि के विशेषज्ञ हैं उनसे लगातार संपर्क के बाद में ये आदेश जो है आज किसी भी समय जो है राजधानी जयपुर का जो स्वायत्त शासन निदेशालय है वो ये आदेश जारी कर सकता है। और ये भूचाल जो है जयपुर नगर निगम में जो भूचाल आया है जयपुर नगर निगम को लेकर के, अब ये सवाल हो रहा है, अब ये सवाल नया आया है कि आखिरकार अब कार्यवाहक मेयर कौन होगा जयपुर का, कौन जयपुर का प्रथम नागरिक होगा जो सौम्या गुर्जर की कुर्सी को संभालेगा। और सरकार का स्टंट पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर के सख्त नजर आ रही है। सस्पेंशन की कार्रवाई राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुई है, और अगर कांग्रेस के किसी पार्षद महिला को अगर इस कुर्सी पर बिठाया जाता है तो संभवतः ये भी इतिहास का, राजस्थान के नगरपालिका अधिनियम के इतिहास में ये पहला मामला होगा जब किसी पार्टी की मेयर ने कुर्सी को जीता हो और उसे हटा करके किसी कारण से और दूसरी पार्टी जो राजनीतिक जो राजस्थान में वो वहां पर बिठाने की। लवली, तो अभी क्योंकि ये सीट तो महिला वर्ग के लिए आरक्षित है, किसी के नाम की कोई चर्चा हो रही है कि कौन सी कांग्रेस पार्षद को ये कार्यभार सौंपा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल पूरी अपनी इस मामले को जो है सरकार के जो आला अफसर हैं, जो मंत्री हैं, वो रख रहे हैं। जयपुर शहर के जो कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक इस पूरे मामले को लेकर के कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। महेश जोशी का बयान भी अभी आपसे कुछ देर पहले आप लोगों ने सुना, हमने दर्शकों को सुनाया। महेश जोशी ने भी इस बात को लेकर के स्पष्ट रूप से कहा कि मुझे भी मीडिया से जानकारी मिली है इस मामले को लेकर के, ना तो उनसे स्वायत्त शासन मंत्री ने कोई बात की है, ना अधिकारियों ने कोई बात की है। यानी कि इस मामले पर कांग्रेस अपने आप को भले अलग थलग दिखा रही है, कांग्रेस के लोगों के लिए एक सुर नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो खेमे, जिन्हें वसुंधरा राजे खेमा कहा जाता है, सतीश पूनिया खेमा कहा जाता है, वो जयपुर मेयर के मामले को लेकर के पूरी तरह से एकजुट नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब ये पॉलिटिकल स्टंट जो है वो जयपुर शहर के अंदर शुरू हुआ है। अब इस पॉलिटिकल स्टंट में ये पूरा जो गेम है, ये जो पूरा का पूरा गेम जिस दिशा में जा रहा है, उससे ये कहा जा सकता है कि राज्य सरकार के पास जो नगरपालिका अधिनियम के पावर हैं उनका उपयोग करते हुए सरकार जो है एक नई नजीर, एक नए तरीके का आदेश जो है वो जारी करके किसी कांग्रेस की महिला पार्षद को जो है जयपुर मेयर की ग्रेटर बना सकती है। जी, शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि इसी मेयर निलंबन मामले पर अपडेट आ रहा है। सस्पेंड मामले पर मंत्री धारीवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने के बाद ही कार्रवाई हुई और अधिकारियों से अशोभनीय बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
तो मेयर सस्पेंशन मामले पर अपडेट आ चुका है। इस मामले पर शांति धारीवाल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने के बाद ही पार्षदों और मेयर पर कार्रवाई की गई है और अधिकारियों से किसी भी तरह का अशोभनीय बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सब नगर निगम के मेयर सहित पार्षदों को निलंबित किया गया है, सस्पेंड किया गया है। उसके बाद बीजेपी कह रही है ये कार्रवाई गलत है। आपका क्या कहना है जिस तरह से पूरी कार्रवाई जो है सरकार ने जो एक्शन लिया है उसको लेकर? कार्रवाई जो कुछ भी है वो कानून सम्मत है। जब आप किसी अधिकारी को सरकारी कार्य में बाधा डालते हो, उसके कार्य में, और उसके साथ मारपीट करो, धक्का मुक्की करो, अभद्र व्यवहार करो, जाति सूचक बातें कहो, तो निश्चित तौर पर फिर जो है वो जांच तो बनती है। जांच करवाई गई है, जांच रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट के अनुसार ही काम होता है। जांच रिपोर्ट में ये आ गया कि अमुक अमुक आदमी इस कार्य में लिप्त थे और उन्होंने यही अपराध किया है, फिर क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? जांच की रिपोर्ट को दबा तो नहीं सकते ना हम। जांच की रिपोर्ट के अनुसार काम हुआ है। बीजेपी कह रही कोर्ट में जाएंगे और वो जिस तरह से तो हमेशा सबके दरवाजे खुले रहते हैं कोर्ट के लिए। तो कोर्ट में जाने को कोई रोक सकता है क्या? है ये कहने की आवश्यकता ही क्या है? जिसको जाना है जाए। कल से वो जो है आंदोलन भी करने जा रहे हैं पूरे प्रदेश भर में। ये जो कार्रवाई की गई, आंदोलन खूब किए उन्होंने, करते रहेंगे। कौन मना करता है आंदोलन करने के लिए? करिए। तो जो जांच करवाई गई है उसमें पूरी तरह दोषी पाई गई, पूरी तरह दोषी पाए गए, इसीलिए ये तब एक्शन लिया गया है। वरना कोई छोटी मोटी बात होती है तो हम तो ऐसे ही इग्नोर करते हैं इस बात को कि भाई सुधारे वो पूर्ण वातावरण बना रहे नगर निगम में तो काम होते रहे। राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई मेयर को जो है सस्पेंड किया गया। ये हादसा भी पहली बार ही हुआ है। पहले कभी ऐसा हादसा नहीं देखा हमने, न सुना। तो आपको बता दें कि मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि किसी भी तरह की गैर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। चोरी और ऊपर से सीनाजोरी कर रही है बीजेपी। तो कांग्रेस नेताओं का लगातार बयान सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का बयान हास्यास्पद है, ऐसी परंपरा लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तरीके से नहीं हटाया गया है, बीजेपी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। मेयर और पार्षदों को निलंबित करने के बाद में राजनीति गर्मा गई है। हमारे साथ में मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी हैं, उनसे हम बात करते हैं। तो जिस तरह की कार्रवाई की गई, सस्पेंड जो है वो कर दिया गया मेयर और पार्षदों को एकाएक, किस तरह की प्रतिक्रिया है? देखिए, नियम कायदे कानूनों के में जो प्रावधान है उनके तहत कार्रवाई की गई है। ये भारतीय जनता पार्टी ने अपनी परंपराएं बना ली हैं। पहले भी 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मारा पिटाई की। ये फिर एक नई घटना हो गई और महिला मेयर है उसके बावजूद ये घटना हो गई। महिला मेयर के सामने इस तरह का दुर्व्यवहार, धक्का मुक्की, मारा पिटाई का मामला हो और कोई दुख प्रकट नहीं करे, कोई खेद प्रकट नहीं करे, कोई क्षमा नहीं मांगे, उल्टे सीनाजोरी करे, ऐसी बातों को लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। ये किसी भी तरीके से कांग्रेस बीजेपी का मुद्दा नहीं है। इसमें कहीं भी कांग्रेस का कोई पार्षद, कोई नेता इन्वॉल्व नहीं है। न जब ये घटना हुई उस वक्त कांग्रेस का कोई नेता मौजूद था। आप प्रशासनिक अधिकारियों को अपने चैम्बर में बुला के अगर मेयर या मंत्री या दूसरे लोग को इस तरीके से व्यवहार करेंगे तो ये लोकतंत्र में इसको उचित कहा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी इसको उचित मानती होगी, इसलिए पहले ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे, चाहे एक IAS अधिकारी के थप्पड़ मारने के बात हो, एक केंद्रीय मंत्री के दुर्व्यवहार करने के बात हो, इस तरह की बातें सामने आई हैं। लेकिन उन पर चूंकि कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया तो ये घटनाएं बढ़ रही हैं। और मेयर जो अभी कल राजनीति में आई है, अभी साल भर में उनको मेयर बने हुए नहीं हुआ और उनकी मौजूदगी में और उनके द्वारा इस तरह की बातें हो रही हैं। उनको खेद प्रकट करना चाहिए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर मेयर माफ़ी मांग लेती तो मैं समझता हूँ इतना बड़ा मुद्दा नहीं होता। लेकिन विशुद्ध रूप से ये प्रशासन का
और नगर निगम का मामला। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस जो है हार को पचा नहीं पा रही है, इसीलिए ये कार्रवाई की गई। कौन सी हार, कौन सी पचाना? वो मेयर बन तो गई, उसको स्वीकार नहीं किया क्या हमने? मैं मेयर साहिबा को स्वीकार किया ना। हम हारे ग्रेटर में, हम हमारे पार्षद सफिशिएंट नहीं जिता सके जितना बहुमत के लिए आंकड़ा चाहिए था, तो प्रतिपक्ष में बैठे हैं ना, उसमें पचाने नहीं पचाने की क्या बात है? ये तो कुछ न कुछ बयान देना है, उल्टी सीधी बातें करनी है। कैमरामैन बलबीर सिंह के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर।